हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। यहाँ पे जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो भी काम कर रहे हैं, खुद के अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं बना बना के काम कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो इनको दिखाया जाता है, जो सोशल मीडिया पे चीजें पड़ी रहती है, उसी के आधार पे वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन चैनल वाले ना ही किसी के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाने जाते हैं, ना ही इनके पास कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है। वो अपने आंखों से देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसके आधार पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ पे मैं कल एक वीडियो डाली थी, कल रात को वीडियो मैंने डाला था भूमित भैया के पिताजी से रिलेटेड, कि पिताजी अब चले गए, इस दुनिया में नहीं है, मगर भूमित भैया जो है शमशान में वो अपना प्रायश्चित कर रहे हैं, दंडवत मतलब पूरा लेट रहे हैं शमशान में जाकर, और इनके चेहरे पे साफ साफ वो पश्चाताप जो है दिख रहा था। अब बोलते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए तो क्या, ये कहावत आप सबने सुना होगा। पिताजी काफी ज्यादा बीमार थे। अब पब्लिक जो है इनको गाइड कर रही थी, बता रही थी कि भैया पिताजी का हालत में सुधार नहीं हो रहा है, पिताजी पहले से और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, पिताजी का पेट फूला हुआ रहता है, पिताजी का मतलब शरीर में जान नहीं लग रहा है, मूड़ी सही से टाइट नहीं हो पा रही है, मतलब खुद पे अपने मतलब हिम्मत नहीं पड़ रहा। इस तरीके का ऑडियंस जो कमेंट करती थी, ठीक है। इसी के ऊपर जो है इनको गुस्सा आया और ऑडियंस को कुत्ता बिल्ली कह के नवाज दिया। मगर यहाँ पे सोचो, जो ऑडियंस कैमरे के बाहर बैठी हुई है, वो ऑडियंस जो है अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है। वो ऑडियंस जज कर रही है कि किसके साथ क्या हो रहा है, कितना हालत में सुधार है, नहीं है। उस चीज को नकारते हुए बोल रहे हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं उनका सेवा कर रहा हूँ, तो क्या मुझे नहीं दिख रहा है? उनका हालत पहले से रिकवर हो रहा है, उनका हालत में पहले से सुधार हो रही है। एक तरफ है डीके भैया जो है आते हैं अपनी 14 साल की बेटी के साथ, अपनी दोनों मियाँ बीबी जो है टंडना जी जो है रोमांटिक अपने पति के बाहों में जाकर फोटो और वीडियो बनवाते हैं 14 साल की बेटी के सामने, ठीक है। उसके बाद डीके भैया हैं, वो बोलते हैं कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि दोनों भाई जो है अपनी बीबी का, दोनों पतियों जो है दो अपनी बीबी का गुलाम है। जी हाँ, हम बिल्कुल गुलाम हैं। हमने किसी का बेटी लेकर आए हैं, हमारा फर्ज है उसकी सारी सुख सुविधाएं का ख्याल रखना, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना, उसका देखभाल करना। जी बिल्कुल। जो डीके भाई साहब ने जो लंबी चौड़ी जो ज्ञानवर्धक बातें बोली है ना, कि जो शहर में रहता है वो जानते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, जो शहर में रहते हैं वो जानते हैं कि बच्चे को पढ़ाने का कितना खर्च होता है, वो जानते हैं कि किस हालात में रहते हैं। बिल्कुल भाई साहब, जो शहर में रहते हैं भली भांति जानते हैं कि शहर में कितनी महंगाई है। मगर महंगाई के मामले में गाँव भी पीछे नहीं है। अगर 40 रुपए किलो शहर में आप सब्जी खरीद रहे हो ना, तो 40 रुपए किलो आपको गांव में भी सब्जी मिलेगी, ठीक है। मगर यहाँ पे जो फैसिलिटी, जो शहर में 40 रुपए सब्जी खरीद रहे हो, उसमें अपने मन मुताबिक सब्जी खरीद रहे हो छाट छाट कर। मगर गांव में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी छाट छाट कर सब्जी खरीदने का, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि कितनी महंगाइयों के साथ हम शहर में रह रहे हैं। जो शहर में रह रहा है वो उसको अच्छे से भली भांति पता है। अब यहाँ पे आपके पास भी बच्चे हैं, भगवान ने दिया, उसको भी आप अपने हिसाब से परवरिश कर रहे हो, अच्छे संस्कार दे रहे हो, अच्छे से एजुकेशन दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? एक उम्मीद के लिए कि बड़ा होकर मेरा बेटा जो है, मेरा संतान जो है मेरा नाम रोशन करे, बुढ़ापे का सहारा बने। इसी उम्मीद के साथ ना आपके माँ बाप भी आपको इसी उम्मीद के साथ आपको पढ़ाया लिखाया होगा, एक लायक इंसान बनाया होगा, ताकि मेरा बेटा जो है बुढ़ापे का सहारा बने। मगर यहाँ पे अपने पिता को बुरे हालत में छोड़कर आकर पब्लिक के सामने बोलते हो हम पिताजी का जितने दिन रहे बहुत ही तगड़ा वाला, एकदम बहुत ही अच्छा मतलब सेवा करके आए हैं। तगड़ा वाला सेवा क्या होता है, अच्छा वाला सेवा क्या होता है, जबरदस्त सेवा क्या होता है, ये पब्लिक को बताइए। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, माँ बाप का तगड़ा वाला सेवा नहीं चाहिए क्या? आप मतलब माँ बाप का क्या हाथ ऐठ रहे थे? पिताजी का हाथ ऐठ ऐठ के कर रहे थे क्या? तगड़ा वाला सेवा है। बुढ़ापे में एक माँ बाप का होता है कि उसका बेटा उसके पास रहे, उसका सेवा करे। तगड़ा वाला सेवा का कोई मतलब नहीं होता। तगड़ा वाला क्या सेवा होता है जी? एक दिन आप खीर पूरी तस्मई सब कुछ खिला दो, फिर दूसरा दिन उनको
मतलब जलील कर दो या उनको ऐसी अवस्था में डाल दो, तो आपका क्या खीर पूड़ी तस्मई सवई मतलब ये क्या कोई काम क्या आएगा? भले ही आप थोड़ा थोड़ा चीजें दो, मगर रेगुलर अगर पड़ता है तो वो एक टॉनिक का काम बनता है। तो डीके भाई साहब बोलते हैं बहुत ही हम तगड़ा वाला सेवा करके आए हैं। एक तरफ वो भूमित भैया बोलते हैं कि हमारे पिताजी के हेल्थ में बहुत ही रिकवर हो रहे हैं, सुधार हो रहा है, पहले से अच्छा है, इस तरीके की बातें हो रही थी। पब्लिक जो है कैमरे का बाहर बैठी हुई है, वो अपनी आंखों से देख रही है कि पिताजी के हालत में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा, मगर ये दोनों भाई जो है पब्लिक को बलगराने के लिए आते हैं और पब्लिक का हेट कमेंट ना आए इसलिए पब्लिक से आकर झूठ बोलते हैं। और वहां से जब वो आते हैं तो उनकी माता जी जो है अपने बेटे के गले लग के इतना रोती हैं कि वो गवाही दे रही है कि वो माँ कितनी तकलीफ में थी। वो माँ जो है अपने पति का दर्द समझ रही थी, वो तकलीफें समझ रही थी कि मेरा पति जो है कितने तकलीफ में है, और माँ खुलकर नहीं बोली कि पिताजी का हालत में सुधार कुछ नहीं है, मगर वो माँ का आंसू सब कुछ गवाही दे रहा था कि वो माँ सब कुछ जान रही थी। माँ बोल रही थी कि पिताजी का अन्न पानी कुछ नहीं खा पी रहे, सब कुछ त्याग दिए, फिर भी ये भाई दोनों आके बोलते हैं पिताजी के तबीयत में सुधार हो रहा है, रिकवर हो रहे, इस तरीके का बयानबाजी आकर बोलते। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि दोनों भाई जो है इसलिए दौड़े दौड़े आए थे क्योंकि उनके ससुराल में फंक्शन था, भुट्टो रानी के भाई ने मकान खरीदा था और उस घर में गृह प्रवेश था, इसलिए दोनों भाई जो है दौड़े दौड़े आते हैं और इस तरीके के बातें करते हैं पब्लिक में आके, पिताजी का हेल्थ में सुधार हो रहा है, रिकवर हो रहा है, ये सारी चीजें। यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि देखो ये एक जो भुट्टो रानी है, भुट्टो रानी और टंडना जीजी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जब उनको बोला जाता है कि अपने ससुर जी के पास जाकर थोड़ी बहुत सेवा कर लो, बच्चे से मिलवा दो, तो वे बहानेबाजी करते हैं कि हम कैसे जाएंगे, बच्चा का पढ़ाई छूट जाएगा, अभी छुट्टी नहीं मिला, ऐसे वैसे वैसे। ठीक है, ये भुट्टो रानी का जो बेटा है, बच्चा है, कितने साल का है? 6 साल का होगा, कितने कौन से क्लास में होगा? LKG UKG नर्सरी, इससे ज्यादा का तो नहीं होगा ना। इनके अभी से सीरियस वाली पढ़ाई चल रही थी। एक तरफ ये जो डीके भाई साहब बोलते हैं कि हम अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे, हम मुजोरों का गुलाम बन के रहेंगे, और शहर में रहना कितनी महंगाई, जो शहर में रहता है उसको पता चलता है, इस तरीके की मतलब बातें कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हो, अपने माँ बाप को मरण सैया पे छोड़ के, अपने पिताजी के इस हालत में छोड़कर आते हो और बोलते हो हम अपनी बीवी का गुलाम बनेंगे। बिल्कुल आप गुलाम बनिए, मगर अपने जो आपका जो धर्म है, अपना जो आपका जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य से पीछे हटकर नहीं गुलाम बनिए। यहाँ पे अगर ससुराल में आपका साला ने, टंडना जीजी का भाई ने घर खरीदा था, गृह प्रवेश करवा रहा था, ठीक है, असली मेन रोल किसका होता है? अगर परिवार को दोनों का इक्वालिटी एक साथ लेकर चलना है तो आप आपके पिताजी के हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था, पहले ही बोला जा रहा था कि हालत में कुछ सुधार नहीं है, फिर भी आप रोमांटिक वीडियो बना रहे हो। एक तरफ पिताजी का डेथ हो चुका है, एक तरफ रोमांटिक वीडियो शूट करके अपलोड किया जाता है। और इसी बात के ऊपर जब मैंने बात किया तब बोला गया कि कहाँ पे रोमांटिक वीडियो बना, कहाँ पे वो पार्टी अटेंड करने के लिए गई। ये सारी एक्टिविटी जो है फेसबुक पे हो रही थी। यहाँ पे नीचे में कमेंट भी आ रहा था, यहाँ पे कुछ कमेंट भी मैं लगा दूंगी, यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बोला जा रहा, पब्लिक को पता था कि पिताजी का डेथ हो गया है, 1:30 बजे ही डेथ हुआ है, दोपहर में ही डेथ हुआ है, मगर ये सब जो है पूरा मौज मस्ती में थे, कोई असर नहीं पड़ रहा था कि मेरा ससुर अभी इस दुनिया में नहीं है, कोई दुख हुआ है। ठीक है, भाई जो है सेलिब्रेट कर रहा, हर किसी का सपना होता अपना खुद का घर लेना, मगर भाई जो है सेलिब्रेट कर रहा था। ठीक है, मगर यहाँ पे जो भुट्टो रानी का जो भाई दीमक है वो बोलता बहुत दुख है, बहुत दुख हुआ, मतलब सभी का अलग अलग कमेंट, मतलब वीडियो आने लगे, सिर्फ वीडियो में थंबनेल आने लगे, बहुत दुख है, भगवान की होनी का कोई टाल नहीं सकता, जो भगवान का है, मतलब जो भगवान ने ऊपर से लिख के आया है वही होना, इस तरीके के कमेंट आने, मतलब टाइटल आने लगे, थंबनेल आने लगे। मगर वीडियो के अंदर जो है कमर तोड़ डांस चल रही थी, कमर तोड़ डांस चल रही थी। यहाँ पे जो दीमक भाई हैं वो बोल रहे थे बहुत दुख हुआ है, आप सब पब्लिक जो है 1 मिनट का मौन रूप धारण कर लो,
फिर उसके बाद कमर तोड़ डांस हो रहा है। भाई गृह प्रवेश हो रहा है, आप अपने हिसाब से, अगर आप इंसान हो, इंसानियत के नाते आपके आसपास में जो वातावरण है, जिस तरीके के माहौल बना हुआ, उस माहौल के हिसाब से अपना पूजा पाठ करो। पूजा पाठ में जरूरी नहीं है, कीर्तन में जरूरी नहीं है कि कमर तोड़ ही डांस करे। और एक तरफ बोलते बहुत दुख है, किस टाइप का दुख है? सिर्फ पब्लिक के लिए दुख है कि सिर्फ दिखावा के लिए दुख है? किस टाइप का दुख है? और डीके भाई साहब को मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि बहुत महंगाई है शहर में रह के, आपका भी माँ बाप पढ़ाया लिखाया होगा, एक काबिल इंसान बनाया, इसलिए आप अपने कमाई के दम पे अपने बच्चे को 2 रोटी वक्त से खिला पा रहे हो। यही चीजें अगर आपके माँ बाप भी सोचते कि कोई भी माँ बाप है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता, अपने हैसियत के हिसाब से पढ़ाता है, मगर हर माँ बाप अगर सोचे कि मुझे बच्चे को नहीं पढ़ाना है, मैं उसी पैसे को मैं बैंक में जमा कर लेता हूं, मुझे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, तो क्या कोई बच्चा एजुकेट बनेगा, संस्कारी बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि बुढ़ापे में तो असली मेन पैसा ही होता है ना। जब हेल्थ गिर जाता है, शरीर जब काम नहीं करने लगता है, तो सब पैसे का खेल होने लगता है। अगर हर माँ बाप यही सोचे तो क्या होगा, ये पहले बताइए। जिस हिसाब से आप बोल रहे हो बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, अपने पिता को ऐसे अवस्था में छोड़कर आए और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो कि बहुत महंगाई है। यही बातें आपके बेटा बोले, कल को उसका भी शादी होगा, वो भी बोलेगा हम भी अपने जोरू का गुलाम है, मेरी बीवी अकेले नहीं रह पाती है, मेरी बीवी किसी के साथ कहीं पे नहीं जा पाती है अकेले। और आप बुढ़ापे के जब समय आपका आएगा और यही सारी चीजें जो है आपका बेटा दोहराएगा, तो आपका मतलब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो कुछ भी बोल रहे हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। वो माँ बाप जो है, वो माँ रो रही थी, तड़प रही थी, बोल रही थी फोन कर करके कि पिताजी खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी पा रहे हैं, और वहां से गांव से आते हैं तो अचार भर के डब्बा लेके आते हैं। इनका ये चल रहा था। दोनों बहनों जो है ना, एक ही थाली का चट्टी बट्टी है, क्योंकि दोनों सगी बहन है। दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे सास कौन सी अवस्था में, मेरे ससुर कौन सी अवस्था में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैसे इनके पास अपार हैं, मगर वो माँ बाप के लिए नहीं है। कोई भी माँ बाप जो है अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाता है लिखाता है कि मेरा बच्चा एक लायक इंसान बड़े, पढ़ लिख के देश का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, उसके बाद अच्छे खासे पैसा कमाए और अपने माँ बाप के सारी ख्वाहिशों को पूरा करे। एक माँ बाप का यही फर्ज होता है। मैं भी एक माँ बाप हूं, मेरे भी सास ससुर है, ठीक है। तो एक उम्मीद के साथ एक माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, परवरिश देते हैं। मगर वो बच्चे के पास पैसा हो, मगर वो माँ बाप को ऐसी अवस्था में, मैं देख रही थी कि इनकी जो बड़ी भाभी है, एक जूस बनाने के लिए एक अच्छा सा मशीन भी नहीं था। ऐसे ही जो 150-200 वाला जो मशीन का नहीं होता है, ऐसा वाला मेरे पास भी है। देखिए, ऐसा वाला मशीन से वो जूस निकाल रही थी। तो इतने पैसे होने के बावजूद भी अपने माँ बाप को फैसिलिटी नहीं देना है। न पैसे से फैसिलिटी, थोड़ी बहुत पैसा भिजवा देते होंगे, चाहे कुछ भी करते होंगे, मगर इनके रहन सहन वातावरण के हिसाब से पता चल रहा है कि जो भी कुछ भी कर रही है वो घर की बड़ी बहू ही कर रही है, वो घर के बड़े बेटा ही कर रहे हैं। ये दोनों आजाद की जिंदगी जी रहे हैं, आजाद पंछी की तरह उड़ रहे हैं। एक तरफ पिताजी बीमार होते हैं, एक तरफ अपनी पत्नी का, भुट्टो रानी का खूब हंसता खेलता, मतलब लाखों रुपए खर्च करके बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, मगर पिताजी के इलाज के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है। ये है इनकी असली सच्चाई। सो गाइस, अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।